बच्चों फाइनली हमारे जेई मेंस के सारे शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 21, 22, 23, 24, 27 और 28, 6 दिन, 12 शिफ्ट्स, 25 क्वेश्चन फिजिक्स में। तो कुल मिलाकर 300 क्वेश्चन का हमें आइडिया लग चुका है कि किस तरीके से एनटीए ने फ्रेम करें। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो 300 क्वेश्चन एग्जैक्टली किन टॉपिक से आए और नीट 2026 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का वेटेज लगभग इक्वली गुड रहा। तो अगर आप क्लास 11th के टॉपिक्स को स्किप कर रहे हैं या कहीं मिस आउट कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स को कम पढ़ रहे हैं या कुछ टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो प्लीज अपने सिलेबस में एक यूनिफॉर्मिटी को लाने की कोशिश करिए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब हम पेपर देने बैठते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पेपर में हमें कुछ कुछ टॉपिक्स बिल्कुल ही नहीं आते हैं, और अगर उनसे कोई आसान क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन पेपर बैलेंस्ड रहता है। क्वेश्चन पेपर में 11th और 12th इक्वली पूछा जाता है, मॉडरेट लेवल पे पूछा जाएगा। इसलिए आपकी जो तैयारियां भी होनी चाहिए वो उस तरीके की होनी चाहिए कि इजी से इजी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए और कठिन क्वेश्चन को कम से कम अटेम्प्ट कर पाए, उसकी बातों को, उसकी लैंग्वेज को समझ पाए। अब एनटीए के जो द्वारा 12 पेपर रिलीज हुए हैं, 12 पेपर जो हमारे जेई मेंस के हमारे पास आ चुके हैं, उनमें क्या टॉपिक्स हमें मिले हैं, ऐसा एनटीए के दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर कोई मुझसे इस समय पूछे कि सर ये 12 पेपर की मदद से अगर हमको एक पेपर बनाना हो, नीट का पेपर बनाना हो, तो किन किन टॉपिक से सवाल उठाने चाहिए, एनटीए के दिमाग से अगर सोचे तो कैसा पेपर बनना चाहिए, तो वो सारे टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो एक पेन कॉपी उठा लो और जल्दी से इसको लिस्ट को नोट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर इनमें से कोई टॉपिक तुम्हारा अधूरा है तो तुमको वो टॉपिक अच्छे से करना है, प्रैक्टिस, इसकी थ्योरी रिवाइज करनी है और इसको हाईलाइट करके रखना है कि एंड मोमेंट में इन टॉपिक्स को रिवाइज करके जरूर जाना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लिस्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे बना रखी है, मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हाई हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1 से। टॉपिक नंबर 1 इज यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स। बच्चों एक फिक्स टॉपिक है, यूनिट डायमेंशन आता ही आता है, एरर्स आता ही आता है, और इस बार सिग्निफिकेंट फिगर से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मैं कहूंगा कि दो क्वेश्चन यहां से बनने की चांसेस हैं, एक यूनिट एंड डायमेंशन से और एक एरर से। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज से जेई मेंस में क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, पर आप लोग वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज कम से कम फॉर्मुला बेस्ड लेवल पे तैयार करके जरूर जाइएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स में एक बेसिक लेवल पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एकदम बेसिक लेवल पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, सिंपल वेलोसिटी एक्सेशन वेक्टर फॉर्म में फ्रेम किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन रिलेटेड टू रिलेटिव मोशन, रेनमैन प्रॉब्लम एंड रिवरमैन प्रॉब्लम, तो रिलेटिव मोशन से फ्रेम किया जा सकता है। सो रिलेटिव मोशन से आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं एनएलएम की, लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन में पुली, टेंशन, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। सो पुली, पुली लिख लीजिएगा, टेंशन, टेंशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन थोड़ा सा रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इसमें आपको जानना है कि किस में ज्यादा रिवाइज करना है तो इंक्लाइन प्लेन वाला फ्रिक्शन अच्छे से रिवाइज करके रहेगा। हमें एनएलएम से उम्मीद है कि एनएलएम से लगभग दो क्वेश्चन आएंगे, एक टेंशन से लगभग पूछा जा सकता है और एक फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन से भी पूछा जा सकता है। तो दो क्वेश्चन यहां से फ्रेम अप हो सकते हैं। वर्क पर एनर्जी की अगर बात की जाए तो वर्क पर एनर्जी में आपका क्वेश्चन वर्क डन से एक पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यू वर्सेस एक्स ग्राफ का भी क्वेश्चन आया था, तो यू वर्सेस एक्स ग्राफ अगर आपने रिवाइज नहीं किया हो तो इसको जरूर रिवाइज करिएगा। साथ ही साथ वीसीएम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, 2025 में भी क्वेश्चन आया था इससे, तो वीसीएम से भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। बट अभी मैं ऐसा मान के चलता हूं ये कुल मिलाकर के दो ही क्वेश्चन फ्रेम होंगे इसमें, या तो वर्क डन से होगा या यूएक्स ग्राफ से हो सकता है या वीसीएम से हो सकता है। बच्चों इसके बीच के टॉपिक से भी हो सकता है, मैं तो भी केवल ये बता रहा हूं कि 2026 में जो जेई मेंस के पेपर हमारे पास आए हैं उससे ये क्या एनालिसिस बन रहा है। इसके बाद बात करते हैं रोटेशनल मोशन की और सेंटर ऑफ मास की। तो पहले सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अच्छे से पढ़ के जाना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि ब्लास्टिंग के क्वेश्चन होते हैं, कोलिजन्स के क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत अच्छे से करके जाने। एक क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से पक्का आएगा। साथ ही साथ अगर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको टॉपिक मिलेगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन की अगर बात की जाए तो मैं रोटेशनल मोशन एक काम करता हूं अलग से लिख देता हूं आप लोग के लिए। सो रोटेशनल मोशन में आप लोगों को मिलेगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन पक्का है, 2025 में भी आया था आपके पेपर में, 2026 में भी आने की 99% चांसेस हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से एक क्वेश्चन पक्का है। साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन, इससे भी एक क्वेश्चन आने की फुल उम्मीद है।
बस मुझे लगता है रोटेशनल मोशन में इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा-सा टॉर्क का कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करके जाना है क्योंकि एक आध क्वेश्चन टॉर्क के ऊपर आया है पेपर के अंदर। तो टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा रिवाइज़ करके जाइएगा। तो मैं लिख देता हूँ प्लस टॉर्क, जिससे आप लोग इसको रिवीजन लिस्ट में डाल दें अपनी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन में 2 जगह से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रेम हुए हैं इस बार, सैटेलाइट मोशन से फ्रेम हुए हैं, प्लस आपकी एस्केप के कॉन्सेप्ट से फ्रेम हुए हैं। बाकी जो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट होता है जहां पे आप ग्रेविटेशन की फोर्स लिखते हैं G m1 m2/r², वो तो रिवाइज करके जाएंगे ही जाएंगे। बट सैटेलाइट और एस्केप इनको मिस मत करिएगा, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट और एस्केप स्पीड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको। तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन का मान लेता हूं। अगर बात करें फ्लूइड्स की, तो इस बार फ्लूइड से काफी सारे और काफी सारी शिफ्ट्स में अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला है। तो हम लोग फ्लूइड्स बहुत बार छोड़ के चले जाते हैं या तो अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं भैया। प्रेशर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाना जब मैं स्टैटिक फ्लूइड की बात करता हूं, ठीक है? और जब मैं डायनेमिक फ्लूइड की बात करता हूं तो बर्नौलीज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाना। कम से कम इतना पढ़ के जाना कि हम लोग के बेसिक क्वेश्चन हो जाए, जैसे कि हॉरिजॉन्टल बर्नौली कैसे लगती है, इस पे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। एक क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। सरफेस टेंशन प्लस कैपिलरी, इससे भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो सरफेस टेंशन से तो 2025 में एक अच्छा खासा खतरनाक सा क्वेश्चन आया था। बट तुम्हारे पास इस बार अगर पेपर मॉडरेट लेवल का रहता है तो सरफेस टेंशन से ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा और उसमें कैपिलरी एक्शन अच्छे से पढ़ के जाना है। साथ ही साथ इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है विस्कोसिटी, और उसके अंदर एक टॉपिक है स्टोक्स लॉ, जिसके अंदर हम टर्मिनल केस पढ़ते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का केस पढ़ते हैं, स्टोक्स लॉ, उसमें भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो मैंने फ्लूइड्स को थोड़ा ज्यादा वेटेज इसलिए दिया है क्योंकि जेई ने उसको ज्यादा वेटेज दिया है, तो फ्लूइड्स का वेटेज थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो आप भी अपनी जो तैयारियां करें उसमें प्लीज ये मिस आउट ना करें कि फ्लूइड्स के पेपर के क्वेश्चन छूट जाएं आपके, या फ्लूइड्स में आप उतनी मेहनत ना करें तो गलती हो सकती है यहाँ पर। तो फ्लूइड्स पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बात करते हैं, सॉलिड्स से उतने क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले, इसलिए मैं सॉलिड्स को स्किप कर रहा हूं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करता हूं। तो अगर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करूं तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमारे पास जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले मिले कंडक्शन से। 2025 में भी नीट के पेपर में भी देखने को मिला था कंडक्शन, जहां पे टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन से क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन मैंने टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन का लिख दिया यहां पर। और केटीजी जिसमें आप लोग सिंपली बात करते हैं अपनी आइडियल गैस इक्वेशंस की, आइडियल गैस इक्वेशन से एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। और एक क्वेश्चन वी आर एम एस, वी मोस्ट प्रोबेबल, वी एवरेज, मतलब मॉलिक्यूलर स्पीड से बन सकता है। तो मॉलिक्यूलर स्पीड्स और उसके जो ग्राफ्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की हम अगर बात करें, थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें, थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास प्रोसेस से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो प्रोसेस से मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं। इस प्रोसेस में पॉलीट्रोपिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और वो साइक्लिक, ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आने की अच्छी खासी उम्मीद है, मतलब 99% उम्मीद है। तो मैं आपको टॉपिक्स जो बोलता चले आ रहा हूँ ना वो लिखते चलिएगा। बाकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वो परेशान मत होइएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन आप उसके लिए पहले अभी के लिए नोट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? बात करते हैं आगे एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम बेसिक्स पढ़ के जाइएगा। बाकी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। सो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये सब कुछ मैं आपको जेई के जो अभी 12 पेपर आए हैं उस पे आधारित, जो अभी 300 क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं उस पे आधारित एनालिसिस दे रहा हूं, ठीक है? तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि देखो ये वो टॉपिक्स हैं जो अभी एनटी के दिमाग में होवर कर रहे हैं, मतलब एनटी के दिमाग में भी चल रहे हैं, ठीक है? वेव्स में अगर बात करें तो वेव्स में आपको बहुत ज्यादा कुछ कठिन देखने को नहीं मिला, केवल स्टैंडिंग वेव से आपको क्वेश्चन देखने का मौका मिला। सो स्टैंडिंग वेव्स से यहाँ पर ऑर्गन पाइप से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने का मौका मिलेगा, ठीक है? सो ऑर्गन पाइप से मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो मतलब एसएचएम वेव्स का उतना वेटेज नहीं मिला इस 2025 के पेपरों में। बट कोई बात नहीं, आप तो अच्छे पढ़ के जाइएगा, आपको पता है थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो होगी ही होगी। आगे बढ़ते हैं, ट्वेल्थ के चैप्टर्स की बात करते हैं। ट्वेल्थ के चैप्टर्स में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। दोनों कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है, मिक्स करके भी आ सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इनके बीच का रिलेशन, ये भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वो पढ़ते हैं ना डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, वो वाला इंटीग्रल वाला फॉर्म पढ़ के जाइएगा, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म पढ़ के जाइएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। आगे बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो करंट में हम लोग को सर्किट से क्वेश्चन मिलते हैं। तो करंट में हमें ज्यादा बहुत खतरनाक नहीं, बट व्हीट स्टोन से क्वेश्चन मिले हैं इस बार। और मीटर ब्रिज, वो एक ही कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप लोग जानते हैं। सो मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन, और जैसा अगर मुझे फ्रेम करना होता, इन 300 में से मुझे 45 क्वेश्चन फ्रेम करने होते, तो मैं एक व्हीट स्टोन का या मीटर ब्रिज का क्वेश्चन जरूर डालता, ठीक है? आगे अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस की बात करें, सो कैपेसिटेंस में दो जगह से क्वेश्चन फ्रेम हुए, एक तो चार्जिंग एंड या चार्ज की शेयरिंग,
शेयरिंग ऑफ चार्ज लिख देता हूँ यहाँ पर। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज से हमारे पास फ्रेम हुआ है, शेयरिंग ऑफ चार्ज से एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, और डाई इलेक्ट्रिक, वो भी पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। सो डाई इलेक्ट्रिक लिख देता हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर लीजिएगा इसके, इससे एक क्वेश्चन फ्रेम होने के हाई चांसेस हैं, ठीक है। एमईसी में अगर बात करें, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की अगर बात करें, तो एमईसी में हमें फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन वायर, वायर पे फोर्स लगता है ना, आई डी एल क्रॉस बी या बिल फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फोर्स ऑन वायर थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, कैसे वायर पे फोर्स लगता है, आगे बढ़ता है। और मैग्नेटिक फील्ड वेरियस सिस्टम की कैसे निकाली जाती है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस सिस्टम, ठीक है। तो एक एक इसमें डाल देता हूं। तो फोर्स ऑन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे आप वो मटेरियल्स पढ़ते हैं, तो आप एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी रख के जाइएगा कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बात करता हूँ, ईएमआई, ईएमआई का वेटेज इस साल अच्छा रहा है। ईएमआई से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। एक तो फैराडेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो फैराडेज लॉ में आपके जो फ्लक्स चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस किया जाता है, उस पर ठीक ठीक क्वेश्चन आए, तो फैराडेज का एक अच्छा रिवीजन करके जाइएगा, उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाइएगा। फैराडेज के साथ साथ लेंस लॉ और उसकी स्टेटमेंट, और उसमें जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि एक कोई चीज ड्रॉप करी, उसका एक्सेशन कितना आएगा, एक लेंस लॉ का अपने खुद के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, केवल आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो एक लेंस लॉ पे आधारित क्वेश्चन बन सकता है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो इंडक्टर वाला पार्ट है ना, इंडक्टर वाला पार्ट, उसका सर्किट बिहेवियर जरूर देख के जाइएगा। सो इंडक्टर क्या होते हैं, उसका सर्किट बिहेवियर क्या होता है, उससे जेईई मेंस ने क्वेश्चन इस साल पूछे हैं। आगे बात करता हूं एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में वैसी लिमिटेड टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास पावर फैक्टर से क्वेश्चन देखने को मिला है, पावर फैक्टर रिवाइज करके जाएंगे एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन सिंपल एलसीआर से बन सकता है। बट मैं यहाँ पे जो एनालिसिस किया हूं उसके हिसाब से एलसी ऑसिलेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप एलसीआर रिवाइज जरूर करिएगा, मैं एलसीआर लिख देता हूं प्लस एलसीआर, ये तो रिवाइज करके जाएंगे, पर पावर फैक्टर और एलसी ऑसिलेशन, इनसे जेईई मेंस में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ईएमडब्ल्यू की अगर बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करूं, तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखना आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। और एक टॉपिक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी का एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हो, मैग्नेटिज्म में भी पढ़ते हो, और मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हो। तो एनर्जी डेंसिटी पे एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ऑप्टिक्स हाईली वेटेज्ड, बहुत ज्यादा वेटेज रहा है ऑप्टिक्स का। लेंस कॉम्बिनेशन पे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मौका मिलेगा। आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चन दिखेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन दिख सकते हैं। और साथ ही साथ प्रिज्म, ये तीन से क्वेश्चन बहुत सारे आए। तो जेई ने इस साल ऑप्टिक्स में तीन टॉपिक बड़े अच्छे से यूटिलाइज करें। प्रिज्म यूटिलाइज किया है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ठीक ठीक यूटिलाइज किया है, लेंस कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। तो मेजॉरिटी इसमें इन दो की है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े, बात करें वेव ऑप्टिक्स की, तो भैया वेव ऑप्टिक्स में लिमिटेड टॉपिक्स हैं। कहीं कहीं उन्होंने क्वेश्चन वाईडीएससी से पूछा है, वाईडीएससी से तो इनफैक्ट श्योर शॉट पूछा है। वो भी कौन सा वाला, जिसमें एक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्ट, तो मेरी क्लासेस से देख लीजिएगा। जब एक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे कैसे सेंटर मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। इन्होंने यहाँ ये पूछा है, पर नीट में हो सकता है थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछे, लेकिन पूछेगा वाईडीएससी से, तो वाईडीएससी से एक क्वेश्चन आएगा। और आपके पास दूसरा क्वेश्चन पोलराइजेशन से बनाया जा सकता है। सो पोलराइजेशन से भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो हो सकता है मेरी जो गिनती हो वो 45 से थोड़ा कम रह जाए, या एक दो ज़्यादा निकल जाए, बट आप देखना कहीं ना कहीं हम लैंड वहीं करेंगे, 45 46 के आसपास क्वेश्चन लैंड करेंगे, क्योंकि मैंने बड़ी गिनती आराम से ऐसे रखी है कि अगर मुझे पेपर डिज़ाइन करना पड़े, तो मैं इस तरीके से उसको डिज़ाइन करूंगा, ठीक है। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स के बाद आता है हमारा डुअल नेचर। डुअल नेचर में हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। एक तो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे श्योर शॉट एक क्वेश्चन आएगा, या तो ग्राफ बेस्ड भी आ सकता है। और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी एक क्वेश्चन बनने की फुल उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, तो मॉडर्न फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक्स और है, वो मैं साइड से लिख देता हूँ। सो एटम्स हो गया हमारे पास, ये डुअल्स हो गया अपने, डुअल नेचर हो गया अपने पास। एटम्स की बात कर लेते हैं। एटम्स में क्वेश्चन या तो बोर्स थ्योरी से आएगा। बोर्स थ्योरी बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, आपको पता है उसमें रेडियस ऑफ द एटम, है ना, ट्रांजिशंस आपको पता होना चाहिए, किस कितने शेल की क्या एनर्जीज होती है। बहुत बेसिक सी थ्योरी है, वो रिवाइज करके जाइएगा, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं। और बोर्स थ्योरी से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और एक क्वेश्चन पता है कहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन आएगा रदरफोर्ड में, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो रदरफोर्ड में, मैं लिख देता हूं, रदरफोर्ड में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ये पढ़ते नहीं है बच्चे बहुत बार, तो इससे इस बार दो बार आए क्वेश्चन जेई में।
तो रदरफोर्ड में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच एनसीईआरटी का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ के जाना, ठीक है। न्यूक्लियाई की अगर बात की जाए, न्यूक्लियाई की, तो न्यूक्लिया में यार E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, सबको पता है। मास का डिफेक्ट निकालते हैं, C स्क्वायर 931.5 MeV से मल्टीप्लाई करके एनर्जी का आंसर निकालते हैं, ये यूज करना आपको आना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए, तो सेमीकंडक्टर्स में मेनली क्वेश्चन जीनर डायोड से देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन मैं जीनर का डाल देता हूं, और बाकी तो आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ, लॉजिक गेट्स आता ही आता है, तो एक क्वेश्चन आपको लॉजिक गेट से देखने का मौका मिला है। तो देखो मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया, एक आइडिया दे दिया मैंने आपको कि अगर 300 क्वेश्चन आपको नहीं देखना देखना केवल एक एनालिसिस चाहिए जेई का। और बहुत सारे बच्चों ने, जब मैंने लाइव सेशन रखा तो उन्होंने बोला भी कि सर हमें कम से कम वो टॉपिक लिस्ट दे दीजिए कि जो हमें पता चल जाए कि यार देखो जेई में जनवरी अटेम्प्ट में ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए, वो टॉपिक लिस्ट मैंने दे दिया। और अगर आपको क्वेश्चन की संख्या देखनी है तो संख्या गिन लेते हैं एक बार। तो हमने जो संख्या देख के चले हैं उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो लगभग 25 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे 12th के हो रहे हैं। मैंने बोला 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो हो सकता है वहां पे 22 आ जाए या 21 आ जाए, ठीक है। और अगर मैं 11 देखता हूँ तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11 एक ये भी बन सकता है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 क्वेश्चन के आसपास मेरे 11th के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वही वेटेज मैंने बोला ऑलमोस्ट बराबर ही निकल के आ रहा है। और ये वो टॉपिक की लिस्ट थी बच्चों जो जेई ने बहुत बार इस शिफ्टों में पूछी है। तो ये टॉपिक से तो आपको गो थ्रू होके जाना है। और मेरा एक एडवाइस सजेशन सबको है कि भाई 11th और 12th को इक्वली वेटेज दे करके जाना, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। और एक कंप्लीट एनालिसिस के तौर पे एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग ये मान के या ये सोच के आगे पढ़ाई कर सकते हैं कि अब जो पेपर आने वाला है उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। 25 से 30 क्वेश्चन हमारे होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे? जिसमें हमने जो क्लासेस में पढ़ा है, जैसा पीवाईक्यूज आए हैं, ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन वैसे होंगे जहां से 100 नंबर हर बच्चा बनाएगा। तो 100 नंबर कम से कम चाहिए होगा सिलेक्शन के लिए। फिर 30 से 30 संख्या मान रहा हूं या आगे ऐसे लिख देता हूं, 10 क्वेश्चन लगभग ऐसे होंगे जो थोड़े से थिंकिंग ऑर्डर में अच्छे होंगे या मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे, मिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और 5 क्वेश्चन मैं ऐसे मान के चल रहा हूं जो हायर ऑर्डर थिंकिंग होंगे, जो दिमाग थोड़ा सा आपका खर्च कराएंगे, जो केवल रैंक बूस्ट करने में आपकी मदद करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक एवरेज स्कोर, अगर इस टाइप का पेपर जैसा जेई में आया, अगर इस टाइप का पेपर नीट में बनाया जाएगा उसी बातों को ध्यान रखते हुए, तो कहीं ना कहीं इसका जो गुड स्कोर होगा वो 120 125 130 के आसपास लैंड करेगा। अगर 25 क्वेश्चन ठीक ठाक कैटेगरी के, तो इस तरीके से स्कोर कहीं यहाँ पर लैंड करेगा। बच्चों अगर तुम लोग को लगता है कि तुम लोग का रिवीजन तुम प्लान नहीं कर पा रहे हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको दे दो, मैं तुम्हारे लिए वो काम कर देता हूँ। और मैंने ऑलरेडी एक बैच लॉन्च कर दिया है, बच्चों को पता है, विजय बैच, विजय क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, जिसमें मैं बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ, वेक्टर्स से स्टार्ट करने वाला हूँ, और साथ ही साथ पूरी मैकेनिक्स में आपके साथ कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप विजय क्रैश कोर्स खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन है जिसकी एक्चुअल प्राइस 1999 है, वो आपको फिलहाल के लिए जो इसकी एक्चुअल प्राइस एक्चुअल में 4500 है, वो आपको फिलहाल के लिए 1999 का मिल रहा है। 1999 केवल 1999 का प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिल जाता है, हमारे बैचेस भी मिल जाते हैं और लोगों के बैचेस भी मिल जाते हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं, पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। तो 1999 में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और विजय बैच अगर आपको खरीदना है तो दैट इज फॉर 1799, बट यू हैव टू यूज द कोड TOP01, ठीक है। सो TOP01। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप नीट बाय अनुभव सर सर्च कर सकते हैं, अनुभव सर नीट फिजिक्स, इसको सर्च कर लीजिएगा। 80,000 फॉलोअर है। T.me टॉप थ्योरी ऑफ फिजिक्स के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आ सकते हैं, मैं आपको वहां पे अपडेट्स दे दूंगा। और बाकी नीट टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। नीट टॉपर्स का टेलीग्राम चैनल यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया है, QR कोड आपको दे दिया है, आप इस QR कोड से अपनी लिंक को देख सकते हैं, कहाँ पर रीडायरेक्ट होते हैं आप, और उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स। तो बच्चों ये था 2026 के जनवरी पेपर का एनालिसिस, और ये थे वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स
जो मैंने थोड़े बहुत आपके लिए रिसर्च करी, मैं सुबह से यही कर रहा था कि भाई बच्चों के लिए रिसर्च कर ली जाए और सारे पेपर्स में क्या-क्या टॉपिक्स आए हैं, सारे मैंने पता करे और मैंने फटाफट तुम लोग के लिए ये वाला वीडियो बनाया। मैंने लाइव सेशन लिया, उसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने आप लोग के लिए वीडियो बना दिया, ठीक है? तो ऐसे ही मैं आपके लिए काम करता रहूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका आगे का रिवीजन प्लानर भी बनाऊँ, तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना। जो भी वीडियो तुम चाहते हो, जिस भी टॉपिक पे तुम चाहते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो तुम्हारे लिए फ्रेम कर दूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।